दिग्विजय चौटाला धरना स्थल पर पहुंचे, तो वहीं कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंची। श्रुति चौधरी ने कहा, बेहद दर्दनाक घटना है। सीएम सैनी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मृतक बेटी के दोषियों की पहचान में जुटी है पुलिस। इस हत्याकांड की घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। तो नेताओं ने भी इस घटना को काफी गंभीर बताया है। मंत्री श्रुति चौधरी प्रदर्शन स्थल पर पहुंची, जहां इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। भिवानी में टीचर हत्याकांड को लेकर शासन प्रशासन इस वक्त लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। श्रुति चौधरी ने कहा कि सीएम सैनी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग में जुटे हैं। मृतक बेटी के दोषियों की पहचान में जुटी है पुलिस। लोहारू से मनीषा हत्याकांड का ये पूरा मामला और अब लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हिगावा मंडी धरने पर पहुंची मंत्री श्रुति चौधरी, कहा यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। श्रुति चौधरी ने कहा कि सीएम सैनी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है यहाँ पे और बहुत यहाँ पे आक्रोश भी है, क्योंकि यहाँ पे पाया गया कि अधिकारी जो यहाँ पे ज़मीन पे थे उनका जो रिस्पांस था बिल्कुल ठीक नहीं था और अपने ड्यूटी के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने काम करना चाहिए था उस वक्त जब ये लोग ये रिपोर्ट लेके आए कि मनीषा मिल नहीं रही, तो जिस प्रकार का इन्होंने व्यवहार रखा उसकी वजह से आक्रोश यहाँ पे हुआ है। रातों रात एसपी को बदला गया, तमाम यहाँ के जो अधिकारी जो हैं 5 के 5 सस्पेंड हुए गए और आप देखेंगे कि जल्द यहाँ पे जो इसके अंदर जो दोषी हैं उनको सज़ा कड़क से कड़क मिलेगी। लगा हुआ है, अपना काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और आपके साथ लोगों के साथ सख्त तरीके से लगे पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। लोहारू से खबर, जहां मनीषा हत्याकांड मामला डिगावा मंडी धरने पर पहुंची मंत्री श्रुति चौधरी, वही प्रदर्शन स्थल पर दिग्विजय चौटाला भी पहुंचे हैं। तो नेताओं का समर्थन अब इस पूरे मामले में मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला भी पहुंचे हैं धरना स्थल पर। मनीषा हत्याकांड, इंसाफ की मांग और अब इस पूरे मामले में सियासत भी हाई हो चुकी है। मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि इस घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है और लगातार अब इस मामले में सियासत भी हाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नेताओं का समर्थन परिजनों को मिल रहा है। प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं नेता। पूरा हरियाणा और समूचे देश के जागरूक लोग आज इस घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हरियाणा की गरीब घर की बेटी को जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, उसे मार दिया गया, और जिस तरीके से हमारी बहन का, हमारी बेटी का कत्ल हुआ और जो घटना पूरी घटी, वो हम सबको शर्मसार करने वाली है। वो जो दोषी हैं, जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं 5वें दिन के बावजूद, इसका मतलब कानून नाम की कोई चीज़ प्रदेश में नहीं बची है। जहां आए दिन नई घटनाएं घट रही हैं। आज भी मैं सुबह जब आपके बीच में आया तो गुड़गांव के अंदर बड़ी घटना घटी है और ये इस दिशा में आगे प्रदेश बढ़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। कुछ अधिकारी बदलने से व्यवस्था नहीं बदला करती जब तक शासक मजबूत ना हो। शासक व्यवस्थाएं बदलते हैं, इसीलिए ये सरकार विफल हो गई। मुख्यमंत्री कमजोर है, इस बात में कोई दो राय ही नहीं। मुख्यमंत्री को कमांड देनी और फैसले लेने नहीं आते। अमूमन ये सुनते हैं कि इतने लोग भगौड़े हैं जी, मिल नहीं रहे, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। इस मामले में एब्सकॉन्डर नहीं है कोई, क्योंकि क्रिमिनल की पहचान ही नहीं हुई। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे। भिवानी के अंदर महिला अध्यापिका की हत्या के मामले पर बोलते हुए मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था वो लिया गया है और जो एक्शन सरकार को लेना चाहिए था वो भी लिया गया है। दोषी पकड़े जाएंगे तो सारी बातें सामने आएंगी। पकड़े जाएंगे तो सारी बातें, सरकार को जो एक्शन यानी पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था लिया, सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए था वो लिया है। फिर भी दोषी पकड़े जाएंगे तो सारी बातें सामने आएंगी। सरकार को जो एक्शन यानी पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था लिया, सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए था वो लिया है। फिर भी दोषी पकड़े जाएंगे तो सारी बातें सामने आएंगी। सरकार
तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए वो इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं टीचर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। दोषियों को पकड़ने में नाकाम है सरकार, ये कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध चरम पर है और अपराधी बेखौफ हैं। डर के साए में व्यापारी पलायन करने को मजबूर है। महिला शिक्षिका मनीषा के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करे सरकार। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करे सरकार। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया गया। उन्होंने कहा कि टीचर हत्याकांड को लेकर सरकार की नाकामी दिख रही है। मैं समझता हूँ पूरा प्रदेश ये उम्मीद करता है कि इस हत्याकांड को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। जो इसके पीछे अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा और कठोरतम सजा और कम से कम समय में दिलवाई जाएगी सरकार का। देखिए, आज के समय में हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। बहुत ही दुखद घटना है कि एक शिक्षिका को जिस तरह से उसका गला काट के उसका जो है मर्डर किया गया और उसके शरीर को भी, पूरे बॉडी को भी शत विशत कर दिया गया। बहुत ही दुखदायी घटना है और हमें बड़ा दुख है। और हम ऐसे मामलों पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जिनकी सरकार है वो सोए हुए हैं क्या? आज प्रदेश में पूरी तरह से व्यापार ठप हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं। डेली के आप एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, हरियाणा में बढ़ता हुआ अपराध एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी जब अखबार खोलो, अखबार में से फ्रंट पेज पे 20 में से 18-19 घटनाएं जो हैं बढ़ते हुए अपराध को लेकर हैं। कहीं बेटियां, आप शिक्षण संस्थाओं में कोई सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेजों में बच्चे सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो लगातार धमकियां हो रही हैं उसकी वजह से लोग जो है अपना बेचारे डर के माहौल में, साए में जी रहे हैं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। भिवानी के नए पुलिस कप्तान सुमित कुमार ने जिले की कमान संभाल ली है। कमान संभालते ही टीचर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने सिंघानी में घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी सुमित कुमार और एसडीएम मनोज कुमार ने सीआईए टीम के सदस्यों के साथ घटनास्थल का दौरा किया। टीम के सदस्यों से बातचीत भी की है। बता दें कि टीचर हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री के आदेशों पर जिला पुलिस कप्तान मनबीर सिंह का तबादला कर दिया गया था और नए एसपी सुमित कुमार ने पदभार संभाल लिया है। एसपी सुमित कुमार ने ढिगावा के रेस्ट हाउस में धरना कमेटी के 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से भी बातचीत की है और भरोसा दिलाया है कि इस मामले में पुलिस जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लेगी। पत्रकारों से बातचीत में एसपी सुमित कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ये है कि बदमाशों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। बदमाशों को अब भिवानी छोड़ना पड़ेगा। पुलिस ठीक आदमी से उचित व्यवहार करने के लिए वचनबद्ध है। क्राइम है, सरकार की पहली प्रायोरिटी ये है कि बदमाशों को किसी हाल में टिकने देना। तो यही मैसेज सबके लिए है कि बदमाशों को भिवानी छोड़ना पड़ेगा और आम जन की बड़ी इज्जत के साथ थाना में सुनवाई हो। ये दूसरी प्रायोरिटी रहेगी कि ठीक आदमी से बहुत अच्छा व्यवहार हो और गलत आदमी को उसके काम की सज़ा मिले। मुख्य यही पुलिस का काम है, क्राइम कंट्रोल करना, क्रिमिनल्स को दबा के रखना और आम आदमी को जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट है वो मिलती रहना। यही प्रायोरिटी है। काफ़ी कुछ इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो मुझे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए।